Hello, welcome to UPSC Rainbow. Let us start with new series UPSC CFPA previous year question paper analysis with history subjects. Let us begin with the first topic. 20 number 2 question क्या करा? Who among the following was not associated with the काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस? आप जानते हैं जी काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस कब हुआ था? तो 1924-25 के आसपास हुआ था। काकोरी जगह है, वह कहाँ भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपका काम किए थे। तो उसमें कौन कौन मेंबर थे? राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लहरी भी थे और असफदुल्ला खान। तीनों इसमें काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस से जुड़े हुए थे। लेकिन शुरू से लास्ट वाला जो आपका है जो चिटगांव इंसिडेंट से जुड़ा हुआ। चिटगांव इंसिडेंट कहाँ हुआ था? चिटगांव रॉबरी तो आपको हुआ था बांग्लादेश। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भगत सिंह इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट भगत सिंह के बारे में गलत है? भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, यस। He was a member of the Hindustan Socialist Republican Association, yes. Bhagat Singh threw a bomb in the Central Legislative Assembly in 1929 with the objective to kill as many people as possible. जो 1929 में भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि लोगों को मार सके। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बहरे सरकार उसको सुना सके। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन है, तो इसमें सिर्फ 3 ओनली इनकरेक्ट है। इसी आंसर क्या जवाब आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज आर नॉट करेक्ट? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज। अब जानते हैं वर्ण परिचय किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया। वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है बंगाली लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करने में, आगे बढ़ाने में, तो ये सही है। ही रिसीव द टाइटल ऑफ विद्यासागर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, ये भी सही है। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता ने इन्हें विद्यासागर का टाइटल उपाधि दी थी, यस। ही वाज इंथुसियास्टिक अबाउट द स्पीड ऑफ वीमेन एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन के बारे में स्पीड करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हुआ करते थे। विद्यासागर डिफेंडेड विडो मैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्क्रिप्चुअल सपोर्ट। ये बोला विद्यासागर ने विडो मैरिज को डिफेंड किया थे, नहीं इसको सपोर्ट किए थे। तो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूछा गया इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन आपका? 4 वाली आंसर इसका क्या जवाब? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जालियांवाला बाग में शिकार इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जालियांवाला बाग के बारे में सही बताता? इन जालियांवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर अपॉन द अनआर्म्ड क्राउड। जो जालियांवाला इंसिडेंट में क्या हुआ था? जो निहत्थे लोग थे उस पर क्या गोलीबारी से हुई थी, यस। द ट्रूप्स वेयर अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर। जो ट्रूप्स था, जो पुलिस थी, किसका अंडर कमांड में थे? जनरल डायर की कमांड में थे, यस। The troops did not issue any warning to the people before opening fire. तो ट्रूप्स था कोई भी वार्निंग इशू नहीं किया था और निहत्थे पर गोलियां चला दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो 1 2 3 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट एक्ट डिवाइड्स फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अब जानते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट 1878 3 फॉरेस्ट में डिवाइड करता है। वो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। किस प्रकार का एक्ट है? तो कॉलोनियल एक्ट है, ब्रिटिश के समय लाया गया था, इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है। कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट्स व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि पहले हो उसको पहले लिखना है, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखना है। फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण परमहंस का कब स्थापना हुई थी? तब जानते हैं कि इसका स्थापना हुआ था 1893 में, ओके। फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी के अप्रॉक्स हुई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपको 1855 ईस्वी के समय हुआ था। इसका मतलब फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म समाज पहले हुआ था, उसके बाद आपको परमहंस मंडली हुई थी, उसके बाद आपका आर्य समाज हुआ था, लास्ट में रामकृष्ण परमहंस हुआ था। इसका आंसर क्या? 3 4 2 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो गया था। बंगाल पार्टीशन से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन चुका था, इसी के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट कहाँ होंगे? बंगाल में होंगे। मासिव डिमोन्स्ट्रेशन हुआ था, ये सही है। हड़ताल भी ऑब्जर्व किया गया था कलकत्ता में, यह। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय इनिशियली मॉडरेट बट लेटर रिवोल्यूशनरी ग्रुप आल्सो ज्वाइन दैट। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। आस्किंग आउट का एक स्टेटमेंट, आंसर का क्या हो जाएगा आपको? 1 2 3। सो आंसर इसका 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। Sorry for that. So let us begin with that. 65 में, what is the Sant Bhasha? Sant Bhasha is the special Sant which belong to Ultwansi mystic से, language of Ultwansi mystic। निराकार, निरंकार, सगुण और निर्गुण से नहीं बिलोंग करते। किससे बिलोंग करते हैं? उल्तवांसी मैस्टिक से। ये आपको करंट अफेयर से था, आप यहाँ हिस्ट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? बंगाल पार्टीशन के बाद हुआ था, 1905 में। इसमें मासिव डिमोन्स्ट्रेशन हुआ था, बंगाल में हेल्ड हुआ था। इसमें हड़ताल भी हुई थी कलकत्ता में। पहले ये मॉडरेट के द्वारा ज्वाइन किया गया था, बाद में रिवोल्यूशनरी ग्रुप के। 1 2 3 करेक्ट स्टेटमेंट में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रार्थना समाज आर करेक्ट। प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही ईट वाज एम वाज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी की रिफॉर्म करने के लिए था यह। ईट वाज बेस्ट इन महाराष्ट्र, यस। ईट बिलीव इन मोनोथिज्म, यस। वन गॉड के बारे में बिलीव करते थे, यस। ईट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्राह्म समाज। ब्रह्म समाज से ग्रेटली इन्फ्लुएंस नहीं किया था, यह ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से इन्फ्लुएंस था, ब्रह्म समाज को इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आस्किंग स्टेटमेंट करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट। इसका आंसर क्या जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ईयरली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट 1892। जब 1892 में काउंसिल एक्ट आया था तो क्यों इसको अपोज किया गया था? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज कर दिया गया था। बावजूद नंबर ऑफ इंडियन को इंक्रीज करने के बावजूद भी इसको बड़ा कर दिया गया था, जिसके कारण अपोज किए गए थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इंक्रीज से कोई लिया दिया नहीं था। द काउंसिल वेयर गिवन द राइट टू डिस्कस एनुअल बजट, ये भी नहीं है। द एक्ट डिड नॉट गिव द इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड, ये भी नाराजगी के कारण नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द वासुदेव बलवंत फड़के नोन इन हिस्ट्री। वासुदेव बलवंत फड़के एक न्यून है क्योंकि एक रिवोल्ट किए थे। कब किया था? 1870 ईस्वी में। 1857 की क्रांति में कभी भी वासुदेव बलवंत फड़के का नाम जानिए। ही वाज क्रिटिक ऑफ द गांधीयन स्ट्रगल, गांधीयन स्ट्रगल के बारे में क्रिटिक नहीं थे। ही लीड एन आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 87 ईयर्स। ही वाज रेडिकल लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी नहीं थे। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विथ अर्लीस्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1860 ईस्वी में। कब हुई थी? 1860 ईस्वी में। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में किसने की थी? एम.जी. रनाडे ने की थी। मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया था 1884 ईस्वी में हुआ था। कब? 1884 ईस्वी में। कौन किए थे? तो एस रामास्वामी मुदलियर ने किए थे। और बम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में किसने किया था? फिरोज शाह तिलक एंड केटी तिलक ने। ओके, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 करेक्ट में। सो आंसर क्या हो? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द सितार पोइट्री ऑफ त्यायु मनवर फेमस। त्यायु मनवर क्यों फेमस था? क्योंकि वो राइटिंग करते थे डिवोशनल सॉन्ग पर। किस पे? डिवोशनल सॉन्ग पर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिशियन सर्व एज द कोर्ट ऑफ राजा मान सिंह
तोमर एंड बहादुर शाह गुजरात। बहादुर शाह गुजरात, मान सिंह, ये सब कहाँ के हैं? तो गुजरात के। गुजरात में बीजू बावरा फेमस थे, तो बीजू बावरा आपका आंसर हो जाएगा। तानसेन किसके कोर्ट में थे? तो अकबर के कोर्ट में थे। इसका 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, द सूफी वर्क खसफ उल महजूब वाज रिटन। खसफ उल महजूब किसके द्वारा रिटन किया गया था? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अबुल हसन अल हुजवीरी, अबुल हसन अल हुजवीरी ने लिखा था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, हु अमंग द फ्लोइंग वेयर जेल्ड इन द कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेंसी केस में किसको किसको जेल हुआ था 1924 में? मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता, ये सबको जेल हुआ था। मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। शौकत उस्मानी तो थे, ऐसे डांगे भी थे और मुजफ्फरपुर अहमद भी थे। तो ये सब जो 1-1 मैच करता, पूरा मैच नहीं करता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन नोट करेक्ट। नोट करेक्ट पूछा गया है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तो तेज बहादुर सप्रू एंड एमर जयाकर के द्वारा किया गया था यह। जमात उल उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद हसन शेख उल हिंद ने किया था। ये स्टेटमेंट आपका सही है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, भी सही है। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपको जेपी नारायण ने किए थे। लेकिन एमएनआर किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। सो दिस स्टेटमेंट क्या? इनकरेक्ट। आस्किंग और इनकरेक्ट। सो आंसर क्या जाएगा आपको? डी। 117 नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्य समाज बीच इमर्ज इन द 19th सेंचुरी आर करेक्ट। 19th सेंचुरी में आर्य समाज इमर्ज हुए थे, उस स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? Had a very strong support based among the trading caste, introduced Shuddhi or mass purification. Yes, the moderate in the Arya Samaj were headed by Hansraj Lajpat Rai, set up the chain of Dayanand Agro College. Yes, the Arya Samaj had fewer members than the ब्रह्म समाज। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्य समाज के पास बहुत ज़्यादा मेंबर हुआ करते थे, फ्यूअर नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। इसका मतलब 1 2 3। सो आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। 180, बीच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स वाज महात्मा गांधी सत्याग्रह करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट महात्मा गांधी सत्याग्रह का स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वाज द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन अगेंस्ट रेसियलिज्म साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी वाज फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह। यस, द 2 वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ सत्याग्रह वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यस, the satyagraha resist evil by the inflicting suffering on himself and not inflicting suffering on opponent. Yes, in India satyagraha was tried by Gandhi in Champaran. Yes, first tried. So 1 2 3 4 और करेक्ट है। इसका आंसर क्या जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द pertaining to Satavahana ruler. Satavahana ruler were identified through metronymics. That means Satavahana ruler were identified through metronymics. इसका मतलब उसके जो नाम दिए जाते थे मदर के नेम से अनुसार दिए जाते। स्टेटमेंट सही है। सतवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिनियल। यस, पिता के अनुसार के जो पुत्र होंगे वही मिलेंगे इसको थ्रोन। इसका स्टेटमेंट सही है। तो बहुत स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 करेक्ट। सो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन।